वेल दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ खेत। और हाँ, सरप्राइज़ मत होना अगर कोई तुम्हें दो पैरों पे बैठा स्प्राइट की बोतल के साथ मिल जाए तो, क्योंकि दिस इज़ व्हाट इट इज़। ओके, जो भी है जैसा भी है, अगर तुम्हें दूर तक कुछ धुंधला सा ग्रे कलर का दिख रहा है तो ये मत समझना कि मेरा कैमरा अच्छा नहीं है। बाय द वे कुछ खास तो नहीं है, लेकिन वो कोहरा है, वो शाम का कोहरा है जो एक्चुअली में कोहरा नहीं है। पर दूर तक किसी आर्टिस्ट को बैठकर अगर ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन सीखना है तो भाई वो यहाँ आकर बैठे और वो इस माहौल में सीख पाएगा कि दूर के व्यू कैसे होते हैं। खेतों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक कि अभी मैं पानी लगा के आ रहा हूँ पर उसका मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि फिर पानी बर्बाद हो जाता। सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ एक ऐसे पुराने खेतों में, एक ऐसे पुराने खेत में, एक्चुअली इट्स नॉट प्लूरल क्योंकि मेरा एक ही खेत है ना, मेरे बाप के, इससे में ज़्यादा ज़मीन नहीं आई है। तो इस खेत में मेरे मम्मी और मेरे भाई ने पानी लगाया था, लेकिन पानी के लगाने के बाद उन्होंने इसे समेटा नहीं। ओके, तो ज़िम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं जब शहर से वापस घर लौटूँ गाँव तो इसे मैं समेटूँ। ओके, तो बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें देखने को मिलेगी जैसे कि ये, पर तुम इसे गौर नहीं करोगे क्योंकि ये गौर करने वाली चीज़ नहीं है। सूरज इतना खास तो नहीं है हाँ, पर ब्यूटीफुल ज़रूर है। इन छोटी छोटी फसलों को देख रहे हो, ये ठंडी का वक्त है और इसे हम कहते हैं सरसों की फसल, इसे हम कहते हैं मटर की फसल। और ये क्या है ये गेहूं है जो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा लगाया जा रहा होगा। जब इससे पहले मैंने धान की खेती अपने खेत में की थी, मैं चल के अपना खेत दिखाऊंगा, तो मुझे यहाँ से जाने में बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि धान की खेती के टाइम पर इसकी तुम मेड़ देख रहे हो, ये डाँड़, इसको हम डाल या मेड़ कहते हैं। एक्चुअली इसे हम डाल कहते हैं क्योंकि जो दो खेतों को सेपरेट करता है। तो यहाँ का डाल बहुत पतला है और बहुत ही ज़मीन से धंसा हुआ है जो कि मिक्स हो चुका है एक्चुअली में। तो जब किसी दिन इसकी नपाई चुखाई जो भी कुछ होगा तो झगड़े होंगे डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग झगड़े करते हैं। बाय द वे हम लोगों से मतलब है कि गांव वाले। अब गांव वाले झगड़े क्यों करते हैं? क्योंकि इनके लिए हमारी सैलरी का 0.1% खर्च कर देने में 50,000 करोड़ या 4,000 करोड़ नहीं खर्चे होते हैं। हमारे 0.1% सैलरी से केला भी नहीं आता है। दुख इसी बात का है और इसीलिए हम झगड़ा करते हैं। अपने हिस्से के केले का नहीं, अपने हिस्से की फसल का, अपने हिस्से की ज़मीन का और अपने हिस्से की ईमान, हाँ सम्मान का। गांव वाले ऐसे ही हैं भाई। अब जब ये फसल लगाई जा रही होगी तो सबके मन में यही चल रहा होगा कि मुझे पानी मिल जाए, मेरी खेती अगबन हो जाए, क्योंकि अगबन से ये मतलब है जो भी खेती अगबन की जाएगी उसके दाम अच्छे रहेंगे। फिर बाद में धीरे धीरे उस फसल का मार्केट में आना हो जाएगा और फिर से नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा दाम का। ओके, तो मैं चुपके से वीडियो शूट करूँगा, तुम देख लो। हाँ, तुम्हें दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है तो अच्छा है। ये वो औरतें हैं जो खेतों से लौट रही हैं शाम को। ये वो लड़कियां हैं, औरतें हैं जो कि लड़कियां औरतें ही हो गई हैं कि जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। इन लड़कियों ने 12 तक पढ़ाई की होगी, 12 तक इंटर पास किया होगा, नहीं भी किया होगा तो शादी हो गई होगी और यही इनका एजुकेशन सर्टिफिकेट है, क्योंकि इनका पति डिसाइड करता है कि आगे चल के ये मस्टराइन कहलाएंगी, ठकुराइन कहलाएंगी या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। पर हम कास्टिज़म पे नहीं जाते ना, उसके लिए मैं शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ। मैं प्रमोशन कर भी किससे रहा हूँ कि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि वीडियो में किसी को दिखाने वाला हूँ। बाय द वे मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा हमारे खेत का बगीचा। बूम, ये है हमारे खेत का बगीचा। अब इसे हम कहते हैं बंधवा। द रीज़न मुझे पता नहीं लेकिन इतना तो है कि ये अपने में स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ गढ़ी गई हैं। तो ये मिट्टी वही है पानी लगाने की। अगर तुम खेतों में चलते किसी आदमी के शरीर, कपड़े या फिर चप्पलों में मिट्टी देख रहे हो तो सरप्राइज़ मत होना, क्योंकि ये निशानी हार्ड वर्क की। और मैंने हार्ड वर्क किया है। 15 मिनट पानी लगाने को हार्ड वर्क नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ अभी जब मैं करने जा रहा हूँ तो उसमें तो बहुत टाइम लगा है। सी दिस गाय, दिखाता हूँ तुम्हें। बगीचे के बारे में बताना भूल गया क्या? ओके, तो बगीचे के बारे में कहानी ये है, कॉन्स्पिरेसी ये है कि यहाँ पर एक बाबा हुआ करते थे और वो बाबा ना एक तरह के पीर थे और या फिर हकीम थे, तो सबको ठीक कर दिया करते थे। बाय दिस मैजिकल हैंड्स और मैजिकल विस्पर्स इन योर ईयर्स। वो फूफू करते थे, वो वाला फूफू नहीं और सारी चीज़ें ठीक हो जाया करती थी। इसीलिए हम इसको दिलद्दर बाबा की एक क्या कहते हैं, थन नहीं थान, तो अंतर है दोनों में। इसमें क्या होता है कि हम किसी की कब्र बना देते हैं,
मकबरा ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमारे लिए यही फेमस है। अब हम दिलतर बाबा के यहाँ पर यानी कि इस बगीचे में कभी भी 12 बजे के बाद या फिर 12 बजे विच इज़ वेरी इनकन्वीनियंट टाइम फॉर टू वॉक इन अ बगीचा, स्पेशली इन अ गाँव, क्योंकि यहाँ पर भूतों का बसेरा होता है भाई साहब। तो अगर आप कभी गांव आना चाहते हैं तो आप समय सही से चूज़ करें, क्योंकि अगर आप 12 बजे आएंगे तो आपका भूत दिखेंगे, पर अगर आप 6 बजे आते हैं सुबह या शाम को तो आपको इंसान दिखेंगे। हार मैं कैसे कहूँ, बड़ी ही अजीब अवस्था में। और ये क्या वो मेरा भाई है? देखते हैं, वो साइकिल से जाता हुआ लड़का दिख रहा है आपको। आई थिंक ही इज़ माई ब्रदर, और जो काम मुझे दिया गया था उसने निपटा दिया है। पर आई थिंक, क्योंकि देखो ये पाइप जो तुम देख रहे हो इसे कैरी करना बहुत इजी होता है, स्पेशली तब जब सूखा हो। लेकिन सूखे से मेरा क्या मतलब है? सूखे से मेरा मतलब है कि धान के समय के नहीं, क्योंकि धान के समय जब तुम इसे कैरी करने जाओगे ब्रो, ये बहुत स्लिपरी होता है और कई बार तुम्हारी चप्पलें तोड़ देता है। मेरी चप्पलें तो कई बार टूटी है। हमारे खेत के आसपास सिर्फ यही एक ट्यूबवेल नहीं है, पर सबसे नज़दीक यही है, क्योंकि तुम देखोगे तो इसके पीछे भी एक ट्यूबवेल है। ये वाला एक ट्यूबवेल ये है, और एक ट्यूबवेल कहाँ गया? वो है। पर फिर भी ये सबसे नज़दीक नहीं है। लेकिन ये आदमी मुसलमान है, मुझे बाद में पता चला है, सलमान नाम है इसका। काफ़ी अच्छा इंसान है, पर सबके साथ नहीं। अगर तुम इसके साथ हो अच्छा तो ओके। तो जब तुम यहाँ पहुँचोगे तो तुम्हें बहुत सुंदर सा संगीत सुनने को मिलेगा। मैं तुम्हें सुनाता हूँ सलमान के ट्यूबवेल पर पहुँच कर संगीत। आई थिंक इज़ वॉचिंग रील्स। संगीत को मार दिया है। आई थिंक इज़ चूजिंग संगीत। भैया पाइप समेटना था ना? आया था क्या? अरे यार मैं उधर पानी लगाया था। ठीक है भैया फिर। ओके, as I guess so my brother has been done his walk, so let's walk through this खेत की डाल। और यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को तुम्हें मिलेंगी, लाइक दिस खेत जो खेत की ट्यूबवेल के सबसे पास है, तो यहाँ का बहता हुआ पानी इसे हमेशा सींचता रहता है, इसे मिलता रहता है। तो इसमें इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि भाई खेत का कुछ हिस्सा इसे मिल जाता है। पर खेत का मालिक थोड़ा लापरवाह है इस वजह से, क्योंकि जब पिछली बार मैंने धान की खेती की थी तो यहाँ पर समस्या ये आई थी कि इसको लगा कि भाई पानी तो मिल ही रहा है, प्रॉब्लम क्या है, और उसने सिंचाई नहीं की थी, और इसी वजह से इसकी धान की फसल ख़राब होनी स्टार्ट हो गई थी। लास्ट में आकर तो सूखा ही पड़ गया था इसके खेतों में, क्योंकि शायद उसने सोचा कि सब में पानी लग रहा है तो जो बहता हुआ पानी मेरे खेतों में आएगा वो भी इसे सींच देगा। लेकिन समस्या हो गई, क्यों? क्योंकि पानी भरपूर नहीं मिल पाया, और इसने जो धान की फसल लगाई थी वो हमारी तरफ होता है धान के एक वैरायटी होती है जिसको हम सोनम कहते हैं। सोनम बेवफा या सोनम कपूर नहीं, ये सोनम नाम का एक वैरायटी होती है जिसका कंपनी या ब्रांड नेम होगा मे बी। तो सोनम धान की ये खासियत है कि उसे पानी बेहद देना पड़ता है, और हमारा जो था वो शायद 301 या 365 था, इसी के आसपास था, तो उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बासमती जो धान होते हैं, इस बार की ट्रेजेडी हुई बासमती वालों के साथ, क्योंकि भाई पूरे साल मौसम बहुत बढ़िया रहा, पर जैसे ही खेत में ओके तो ऐसे खंभों को आप छू सकते हो क्योंकि इसमें करंट नहीं उतरता है। तो ऐसे खेतों में, पर ऐसे तारों को आप ना छूइएगा। तो ऐसे में क्या होता है, बासमती जब जल्दी पक जाता है तो हमारे यहाँ तूफ़ान आ गया था और वो जल्दी पक गया था अपनी फितरत के हिसाब से, और कई बार जल्दबाजी में नुकसान हो गया, क्योंकि पके हुए बासमती खेत तूफ़ान के सामने टिक नहीं पाए। और हमारे यहाँ अगर आप जानते हो तो खेतों के चारों तरफ कई बार किसान कुछ पेड़ लगाते हैं जिससे कि वो रहे हवाएं, वो उसको रोक ले, और हवाओं को वो रोक ले। हम इसे शब्द कहते हैं, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा। तो उन हवाओं को, वो तेज़ हवाओं को रोक लेता है वो पेड़ चारों तरफ जो डाल पे होते हैं, और बीच का हमारी फसल बच जाती है। लेकिन इन्होंने हमारी तरफ ऐसा कुछ करके नहीं रखा। देखो तुम्हें कहीं भी बीच बीच में खेतों के पेड़ नहीं दिखाई देगा। इस वजह से मैं सच में थक गया। खैर मेरा खेत ज़्यादा दूर नहीं है और ट्रैक्टर चल रहे हैं। तो हाँ, बासमती के सारे खेत जितने लोगों ने बासमती लगा रखे थे सबके सब फ्लैट हो गए थे, और जैसे ही वो फ्लैट होते हैं मतलब कि गिर गए थे, हवा से उनकी पूरी फसलें गिर गई थी, और जैसे वो फसलें गिरती हैं पानी का बरसना शुरू होता है और खेतों में पानी भर जाता है, जिसकी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। कि खेतों पे धान लेटा हुआ है और पानी भर जा रहा है, तो मोस्टली धान जो थे वो सड़ चुके थे।
तो बासमती वालों का बहुत नुकसान हुआ, पर फिर भी मैं तो बता दूं कि जितना भी बासमती निकलता है मार्केट में जाने पर उसकी प्राइस हाई होती है। बासमती चावल खाने में सबसे अच्छे होते हैं, पुलाव के आसपास होते हैं, तो मज़ा आता है उसको खाने में, और थोड़ा मीठा होता है। मैं तो बता दूं कि अगर तुम उसे चिकन के साथ प्रेफर करते हो तो अच्छा है, पर अगर तुम बासमती को दूध के साथ कभी खा के देखो, सिर्फ दूध और चावल, बासमती चावल, बता नहीं सकता कितना अच्छा है। खैर, वी आर सो क्लोज एंड आई एम डूम्ड। मैं थक चुका हूँ पानी लगाने के बाद। मेरे भाई ने मेरा काम कंप्लीट कर दिया, वरना ब्रो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितना लंबा काम मुझे करना पड़ता। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अगर क्या होता अगर मेरा भाई आज मेरा काम ना किया होता, तो फिर मुझे मेरा खेत जो कि वहाँ है, हाँ वही है उस खंबे के पास, जस्ट वो हमारे डाल पे ही है, तो उस खंबे के पास से लेकर वहाँ तक, फिर वहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक मुझे पाइप पूरा समेटना पड़ता। सो बड़े भाई होने के फ़ायदे भी हैं, यानी कि छोटे भाई होने का भी फ़ायदा है पर छोटे भाई होने का नुकसान भी है ना, कि प्रॉपर्टी का बंटवारा वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। खैर जो भी है, ये तुम देख रहे हो इसे हम कहते हैं पुआल। हमारे यहाँ तरफ पैरा बोलते हैं इसको। पैरा धान की वो बाकी हिस्से की पौधगी होती है, या फिर क्या कि धान का जो पेड़ होता है एक तरह का पौधा होता है, फसल होती है, लाइक ये, इसमें से धान निकाल लिया गया, बचाइए इसको। या तो आप मशीन से कटवाते हैं तो इस तरह जलवा देते हैं, अगर आप देख रहे हो तो काली काली चीज़ें बहुत दिखाई दे रही है, तो इसे हम जला देते हैं, जो कि खेतों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि राख खेतों के लिए अच्छी होती है। तो मैं बता दूं, झूम खेती पहले की जाती है। झूम खेती का मतलब होता है कि आदिवासी खेती करते थे और वो बाकी बची चीज़ों को जला दिया करते थे, जैसे कि इन लोगों ने जला के रखा है। सी मैंने छी नहीं कहा, मैंने सी कहा ना, SEE फॉर द क्लैरिफिकेशन। तो इससे राख हमारे खेतों को पौष्टिकता देती है, अच्छा होता है ये नरिशमेंट। खैर, आजकल की जो खेतों की दशा है वो ये है कि हमें बेहद खाद डालनी पड़ी थी। मुझे खुद, जब मैंने खेती की थी अपने उस खेत में, तो मुझे खुद ही, जहाँ तक मुझे याद है, लगभग 2 बोरी या फिर 1 बोरी प्लस 10 या 15 kg एक्स्ट्रा यूरिया डालनी पड़ी थी। उसके साथ सल्फ़र हमने डाली थी, क्योंकि खेतों में कुछ घास भी होती हैं और फिर कुछ कीड़े न लग जाएं, उसके लिए भी हमने दवाई डाली थी, क्योंकि कीड़े लग जाते हैं, पर फिर भी लास्ट में आते आते घुन लग जाते हैं खेतों में, तो वो धान खा जाते हैं। आपके पास धान का सिर्फ छिलका बचता है और अंदर का चावल वो गैप कर देते हैं। सो गाइज़, मैंने मजबूरी में खेती शुरू की थी, पर भाई बाद में मुझे मज़ा आने लगा था, क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ, इफ़ यू डोंट बिलीव मी, जस्ट ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। क्योंकि अगर आपको लगता है कि बाप होना आसान है, तो फिर बहुत मुश्किल है। यू नो, नॉट द बाप ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन चाइल्ड। तुम किसी चीज़ के भी बाप हो सकते हो। यू कैन बी अ क्रिएटिव पर्सन एंड क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी और ऑर्डिनरी, डजंट मैटर, बिकॉज इट विल बी एक्स्ट्रॉर्डनरी फॉर यू, क्योंकि तुमने इसे क्रिएट किया है। और मैंने जब इस साल खेती की, एंड आई फेल्ट पाब्लो पिकासो, नॉट एस्कोबार, पाब्लो पिकासो। क्योंकि भाई मुझे लगता है कि जब आप कुछ क्रिएट करते हैं, डजंट मैटर कि व्हाट इट इज़, इट डजंट मैटर, रियली डजंट मैटर। जब मैंने क्रिएट किया था, इस खेत में मैंने खेती की थी, लेट मी शो यू, दिस इज़ माई खेत। इसमें मैंने खेती की थी, ये 15 बिस्वा का है, और 15 बिस्वा में 5 बिस्वा मेरे पापा के दूसरे भाई को मिला है। 5 नहीं, उनको इस खेत में 5 बिस्वा सिर्फ मिला है, बाकी भी बराबर ही बटा है ना, बंटवारा इस मस्ट बी वेरी फेयर वरना भाई में तो होता ही है। खैर, तो फिर जब आप कुछ क्रिएट कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, और मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि पापा ने मुझे मजबूरी में दिया था ये करने के लिए। मैंने इसे सीरियसली शुरू किया और मुझे सच में बहुत मज़ा आया। मज़ा इसलिए आया क्योंकि भाई मैंने पूरी ज़िम्मेदारी से, बिना किसी मदद के खुद से किया। लाइक दिस इज़ नॉट अ गेम थिंग कि भाई बहुत लोग इसे मज़ा नहीं आता, ये मजबूरी वाली चीज़ है। बट आई फेल्ट इट कि भाई इंटरेस्टिंग तो है, खेती अच्छी है, अनटिल अनलेस कि आपको जीवन भर ना करनी पड़े क्योंकि वो तो इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है अगर वो जीवन भर करना पड़ जाए, अदर देन अ बीवी। खैर, तो खेती मजबूरी से शुरू की थी, अच्छा लगा। और इस साल का ब्रीफ मैंने पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाने का सोचा था, बट देयर वाज सम सर्कमस्टेंसेस कि आप कैमरा हर जगह नहीं खोल सकते हैं, वरना प्रॉब्लम हो जाती है ना। यू आर नॉट अ गर्ल। अगर आप बॉय हैं और आप कैमरा हर जगह खोल रहे हैं तो आप
हरासमेंट के केस में पहले भी जा सकते। तुम कहो खेतों में हरासमेंट कैसा, भाई खेतों में आके तो देखो। मैं खुद ही डर रहा हूँ अगर मेरे कैमरे के पीछे कोई युवती आ जाए। इसलिए मैंने उन लोगों को आपको चुपके से दिखाया था। आई एम टेलिंग लाइक आपको मैं किसको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं कि मैं किसको अपलोड करूँगा, कहाँ पे अपलोड करूँगा इसको। आई एम जस्ट मेकिंग इट फॉर माई सेल्फ, आई एम एंजॉइंग इट। और शायद मैं इसमें गाली भी दे दूँ, भरोसा नहीं मेरा, मैं पता नहीं करना होगा। वैसे इस मिट्टी की खासियत बताता हूँ। इसे तालाब की मिट्टी, आप चाहें तो इसको चबा सकते हैं क्योंकि सोंध होती है। सोंध मतलब कि हा बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी। पर आप चाहे तो इसका इस्तेमाल लड़ाई में भी कर सकते हैं। आई मीन कि आदि मानव ने पक्का इसका यूज़ किया होगा। भाई ये बहुत कठोर है, अगर आप इस मिट्टी में नंगे पाँव निकल जाते हैं ना तो आप छिल जाएंगे, आप लिटरली छिल जाएंगे। ये बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। Look at those khambas and this beautiful shiny little piece of shit इसने मेरी इतनी ली है ना, आई मीन कि नॉट लिटरली ली है। ये ठंडियों में तो बहुत अच्छा है, पर भाई गर्मी में बरसात ऐसा हुआ ना कि भाई इस बरसात कम हुई, गर्मी बहुत थी। तो आप या तो खाद डालने निकल रहे हो, पानी लगवाने निकल रहे हो, आप या तो पानी लगवाने। मैं इस खेत में एक ही बार गर्मी में बिना छतरी लेके निकला ही नहीं, और सबको लगा कि ये कौन सा लौंडा खेतों में छाता लेके निकला है। नॉट बिकॉज ऑफ द बारिश, बिकॉज ऑफ दिस पीस ऑफ शिट। वैसे अगर इसने एक दिन में काम करना बंद कर दिया तो लौड़े लग जाएंगे, लेकिन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग टू टेल यू कि मैंने कहा था मैं गाली दे सकता हूँ। माई सेकेंड पर्सनैलिटी इज टेकिंग ओवर गाइज। ओके, तो द इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई खेतों में छतरी लेकर निकलो, क्योंकि भाई हमारे यहाँ कोई भी ऐसा बीच वाला माहौल नहीं है कि आप समंदर किनारे बिकिनी में बैठ जाएंगे, अंडरवियर में बैठ जाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको ये सूरज छील के रख देगा, आपको ये सूरज इतना जला देगा कि आप भाई 12th फेल के मनोज लगने लगोगे। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप छतरी लेकर निकलें। पर हाँ, अगर आपको प्यास लगती है और आप पानी लगा कर रखे हो तो आप निश्चिंत होकर इस खेत के जो गंदे पाइप है जो खेतों में शायद लैटरिन पर भी पड़े होते हैं, शिट पर भी पड़े होते हैं, तो फिर उसको भी पी सकते हो। डजंट मैटर, तुम्हें पता नहीं चलने वाला, तुम आराम से पी सकते हो। लाइक ऐसे तो केसेस मैंने सुने हैं। आई डोंट वांट टू शेयर दिस, क्योंकि अगर तुम ये खाना खाते हुए देख रहे हो तो फिर नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरी अबाउट दिस खेत। की एक बार क्या हुआ था कि हमारे खेतों में मेरे पापा को जैसे मुझे फिर से इस ज़मीन पर जुताई करवानी थी, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि भाई सारे आसपास के खेतों ने जुताई करवा ली थी। और प्रॉब्लम यह हो गई थी कि आप ट्रैक्टर लेके उनके खेतों में नहीं घुस सकते हैं। गांव के लोग अफेक्शनेट तो होते हैं आपके प्रति, लेकिन वो अपना नुकसान नहीं चाहते हैं। इट्स वेरी क्लियर थिंग भाई कि कोई भी गरीबी में नहीं मरना चाहता। अगर एक साल भी ज़मीन पर खेती नहीं होगी ना तो घर का जो मुखिया मज़दूर होगा उसे लिटरली मजदूरी पे निकलना पड़ जाएगा। इसीलिए खेतों में खेती का होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन दिस फील्ड, और मुझे करना पड़ा। तो उस साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था और हम ट्रैक्टर लेके अंदर घुस नहीं सकते थे। तो फिर हमने सामने इस गाँव में, लेट मी शो यू, सामने इस गाँव में, ये गाँव का नाम खोपा है, तो हम खोपा में जाते हैं। वहाँ लिटरली 1 by 1 से हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक आदमी है जिसके पास हल है, और इस समय पे हल पे खेती करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा गाइस। क्योंकि भाई तुम्हें लगता है कि यार हम बस खेती किए हैं, हम जिए हैं, नहीं, तुम जाके देखो, तुम हल वाले को ला के देखो। मैंने उसको देखा है, बारिश हो रही थी गाइस, तब तो मेरे पास ये फ़ोन मिला था, जियो फ़ोन था मेरे पास। तो बारिश हो रही थी इसी खेत में, टोटली बारिश हो रही है और हर चारों तरफ हरियाली, सबकी खेती हो चुकी है, सब लोगों ने बेहन लगा दी है धान की। मेरे खेत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वो आदमी 2 बैल लेके आता है। हम उतनी बहुत दूर से, जहाँ तक तुम देख पा रहे हो बहुत दूर से, उतनी दूर से खेत बैल लेकर इसी खेतों की तरफ से आए थे। हमारी तरफ ऊपर पहटा रखा हुआ था। पहटा अगर तुम नहीं जानते हो तो हम इसको कहते हैं कि एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा होता है जिसको पीछे हम खेत को बराबर करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि उसको लाद के लाते हैं और बैल खींचते हैं, फिर खेत बराबर हो जाता है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। उसको वहाँ से लाद के ले आए थे और वो अकेला पूरी बारिश में कुर्ता पहने व्यक्ति बैलों के साथ इस खेत को जोता था। पर उस साल हमारी खेती अच्छी नहीं हो पाई क्योंकि भाई बैल उतना अच्छा काम नहीं कर पाते ना, कि ट्रैक्टर कुछ और ही कर पाता है। और फिर हमारे खेतों में अच्छी खेती नहीं हो पाई थी, धान का बहुत नुकसान हो गया था। हमारे एक साल तो हमारे खेतों में गेहूँ भी नहीं हुआ था। दैट इज़ वाई कि इस बार बहुत प्रॉब्लम है, और इसीलिए इस बार हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि गेहूँ हो जाए। गेहूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रोटियाँ खाता हूँ, मैं बहुत रोटियाँ खाता हूँ। चावल से मेरा पेट नहीं भरने वाला, इसीलिए इस बार गेहूँ की खेती पर हम पूरा ध्यान देंगे।
मैं शहर में रहूँगा, गांव में नहीं रह पाऊँगा, पर फिर भी कोई काम पड़ता तो यहाँ आऊँगा। नेक्स्ट टाइम आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द गांव, जब हम गांव जाकर शूट करेंगे हमारी नेक्स्ट आने वाली शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है दी हैमरहेड। हैमरहेड इज़ समथिंग वेरी मच इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर मी, क्योंकि इसमें मैं सीरियसली प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ और हमारे साथ एक्टर्स, नॉट द प्रोफेशनल एक्टर्स, नॉट द प्रोफेशनल स्टार्स, दोज गाइज जो वाना बी एक्टर्स हैं, एंड आई एम ट्राइंग टू मेकिंग दोज गाइज एन एक्टर उनको लेकर मैं काम करने जा रहा हूँ और हम काम करेंगे साथ में, मे बी विल वर्क आउट दिस थिंग, और हम तुम्हें देंगे एक बेहतरीन सी शॉर्ट फिल्म जिसका नाम होगा दी हैमरहेड। हैमरहेड के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। और दिस इज़ माई खेत टूर, एंड ज़्यादा शाम हो इससे पहले मुझे यहाँ से निकलना हो, क्योंकि भाई कोई ना कोई फिर मुझे स्प्राइट की बोतल में दिख ही जाएगा। खैर, स्प्राइट की बोतल का सही यूज़ भी यही है। मैं ये तो नहीं कह सकता ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, क्योंकि दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली फॉर दैट वन पर्सन जिसने आज तक गांव नहीं घूमा है, खेत नहीं देखे भाई। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट द खेत जस्ट लेट मी नो। वैसे यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हें दिखाना भूल गया। पुआल को ऐसे भी रखा जाता है ताकि कुतिया आकर अपने बच्चे दे सके, नॉट फॉर दैट भाई। लेकिन इस कुएँ के पास आप ना जाएं, ये कुआँ हमारे खेत के आसपास है। मैं इसको देखना भी नहीं चाहता कि भाई आसपास कोई है भी नहीं, अगर मैं गिर गया तो चिल्ला भी नहीं पाऊंगा ना, कि मंजमल बॉयज़ जैसा मेरे चुल मची नहीं है। पर आप इसको देख सकते हैं, ये चिड़िया का वो घोंसला है। लुक एट दिस भाई, ये चिड़िया का वो घोंसला है जो चिड़िया अपने बच्चों को, अंडों को सांप से बचाने के लिए करती है। या इस घोंसले में ना एक्चुअली 2 होल्स होते हैं, मैं बताता हूँ। इस घोंसले में ना एक्चुअली 2 होल्स होते हैं। तो इन 2 होल्स में एक होल का बारे में चिड़िया जानती होती है और वो बंद होता है। तो चिड़िया जब भी उसमें से अंदर जाती है, वो आराम से जाती है और उसको बंद कर देती है। लेकिन जब सांप जाता है तो एक ओपन होल होता है और सांप को इस बारे में पता नहीं होता है, तो वो उसी ओपन होल से अंदर जाता है और उसको लगता है मैं सही जा रहा हूँ। वो कभी अंडा पाता ही नहीं, क्योंकि वो गलत होल होता है। और ये स्मार्टनेस है एक चिड़िया की, समझ रहे हो तुम। अब सिंपल सी बात है, बहुत सारी से टेक्निक्स होंगी चिड़ियों की, बहुत सारे ऐसे सांपों की जो मुझे पता नहीं होगी। मैंने यहाँ पर बहुत सारे सांप देखे, पानी लगाते वक्त मैंने कितने सारे यहाँ सांप देखे। एक बार तो मैं इस खेत में रिव्यू कर रहा था मूवी का नाम था कंट्रोल बाई विक्रमादित्य मोटवाने, जाके देख सकते हो अच्छी फिल्म है। तो उसका रिव्यू कर रहा था इन्हीं खेतों में और भाई मुझे एक सांप दिखा था लिटरली रिव्यू करते हुए। तो वीडियो मैंने डिलीट कर दी कि अपलोड कर दिया, याद नहीं रहता मुझे कुछ। खैर दैट्स ऑल। आई नो कि तुम बोर हो चुके हो कि भाई पाक से सब कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे पास भी सम प्रैक्टिकल थिंग्स, पर भाई मेरे पास टाइम लैप्स का कोई वीडियो है नहीं, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है जो मैं बकवास करूँ, ऐसे कर ही रहूँ। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं कब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट द फक इज दिस, बाय।